उत्तराखंड और पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुका कुमाऊनी सॉन्ग गुलाबी शरारा को यूट्यूब चैनल से हटाया गया। 14 करोड़ व्यूज वाले गाने गुलाबी शरारा को रातों रात यूट्यूब से किया गया डिलीट। आखिरकार किसने रची इतनी बड़ी साजिश? आखिरकार कौन है वो शख्स जिसकी वजह से रातों रात ही यूट्यूब से गायब हुआ गाना गुलाबी शरारा? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भले ही आप उत्तराखंड गए हो या ना गए हो, लेकिन आपने उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर सॉन्ग या फिर आप कह सकते हैं देश का सबसे पॉपुलर सॉन्ग गुलाबी शरारा के बारे में सुना जरूर होगा। कई लोगों को आपने इस गाने पर रील बनाते हुए भी देखा होगा। लेकिन अब अगर आप YouTube पर इस गाने गुलाबी शरारा को सर्च करेंगे तो आपको ये गाना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि YouTube ने रातों रात एक ही झटके में इस 14 करोड़ व्यूज वाले गाने को डिलीट कर दिया है। आखिरकार क्यों डिलीट हुआ ये गाना और आखिरकार किसकी साजिश थी ये सब बताऊंगी मैं आपको। लेकिन बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों जरूर कीजिएगा। जी हाँ, उत्तराखंड में जो गुलाबी शरारा है, इस गाने का क्रेज ही अलग था। ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश और यहाँ तक कि विदेश में भी इस गाने पर ना सिर्फ बूढ़े बच्चे बल्कि सेलिब्रिटीज भी इस गाने पर अपनी रील्स बनाने लगे थे। गुलाबी शरारा ये गाना कुछ महीने पहले ही आया था, लेकिन इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि पता नहीं कब ये हर किसी की पसंद नंबर 1 बन गया। लेकिन अब तमाम दर्शकों को, तमाम फैंस को और वो जो खासकर रील बनाते हैं उन लोगों को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल ये गाना गुलाबी शरारा रातों रात चैनल से डिलीट हो गया है। अब आपको भी ये झटका जरूर लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। दरअसल इस गाने के सिंगर इंदर आर्या का कहना है कि इस गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, जिसके बाद यूट्यूब ने इस गाने को हटा दिया। दरअसल YouTube में अक्सर ये होता है कि अगर आपका कोई भी गाने के लिरिक्स या फिर बोल या फिर धुन कुछ भी अगर दूसरे गाने किसी और गाने से मैच होती है तो उस गाने को YouTube अपने चैनल से हटा देता है। ऐसे ही कुछ हुआ इंदर आर्या के साथ भी। इस गाने के सिंगर इंदर आर्या का कहना है कि एक और पहाड़ी जो गीतकार हैं उन्होंने उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी थी, जिसके बाद YouTube ने जब देखा कि धुन काफी हद तक मैच हो रही है तो YouTube ने रातों रात बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए उस गाने को ही YouTube से डिलीट कर दिया। आपको ये बता दें कि इंदर आर्या का ये भी कहना है कि आप जितने भी गाने बना लीजिए, चाहे वो पहाड़ी गाने हो चाहे वो नॉर्मल गाने हो, हर किसी की हर गाने की थोड़ी बहुत धुन तो मैच होती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात एक गाना डिलीट कर देंगे। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस गाने में लगभग 14 करोड़ व्यूज आ चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने को ना सिर्फ उत्तराखंड में प्यार मिल रहा था बल्कि देश में, यहाँ तक कि विदेश में जो फॉरेनर्स है, जो अंग्रेज है, जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती, जिनको उत्तराखंडी भाषा समझ में नहीं आती, विदेशी गोरी मैम तक इन गानों पर रील्स बना रहे थे। छोटे बड़े बूढ़े बच्चे हर कोई इस गाने पर झूम रहा था। लेकिन रातों रात इस गाने को चैनल से हटा दिया गया। साथ ही जो इंदर आर्या है, जो कि इस गाने के सिंगर है, उनका यह भी कहना है कि ये सिर्फ एक जलन है, एक दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा किया गया है। इंदर आर्या का कहना है कि अगर इस गाने की धुन मैच हो भी रही थी तो ये बहुत पहले बता देना चाहिए था। जब 14 करोड़ एक गाने पर व्यूज आ गए उसके बाद ये बोलना कि इस गाने को हटा देना सही है या इस गाने की धुन मैच हो रही है। जब ये गाना इतना पॉपुलर बन गया, इतना फेमस हो गया, तब कॉपीराइट स्ट्राइक में भेजना इंदर आर्या का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाने ने ना सिर्फ उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड बनाया था कि उत्तराखंड में सबसे पॉपुलर गाना बन गया था, बल्कि विदेशों में भी इस गाने की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। आप अभी अगर रील्स में जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे गाने इसी गुलाबी शरारा पर बेस्ड मिलेंगे। हालांकि जो इंदर आर्या, इससे पहले भी उन्होंने कई गाने बनाए थे, लेकिन किसी भी गाने को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी जितना इस गाने को मिली थी। आपको बता दें कि जो गाना है, अब इतना ज्यादा लोग जो फैंस है इतने ज्यादा नाराज है इस बात से कि इस गाने को यूट्यूब चैनल ने रातों रात डिलीट कर दिया कि सोशल मीडिया पर इस गाने को वापस लाने की मांग उठ रही है। जी हाँ, कई ऐसे फैंस हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो फैंस हैं वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस गाने को वापस ले आए। क्योंकि अब क्या होगा, जिन भी लोगों ने, जो भी लोग हैं, चाहे वो फैंस है चाहे वो सेलिब्रिटी है, जो भी आम लोग हैं, जिन भी लोगों ने इस गाने गुलाबी शरारा पर रील बनाई होगी, उन सब की रील्स भी ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज के इस गाने को ही हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने रील्स बनाई होगी उनकी भी जो जितनी भी रील्स वगैरह होगी वो भी अपने आप गिर जाएंगी। आपको बता दें जो इंदर आर्या हैं उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। जो उस गाने के सिंगर हैं गुलाबी शरारा के, वो 20 साल तक एक होटल में शेफ के तौर पर काम करते थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस काम में उनका मन नहीं लग रहा और वो कुछ और करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर सिंगिंग यानी संगीत की दुनिया में किया।
अपना रुख लिया और एकदम से उनका ये गाना इतना हिट हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं की थी। ये गाना रातों रात बहुत बड़ा चार्ट बस्टर बन गया था। तो बता दूं कि इस कहानी की जो मेकिंग है वो भी कहते हैं कि एक मजाक में शुरू हुई थी। दरअसल कहा जाता है कि जो इस खाने के प्रोड्यूसर हैं उनका अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा झगड़ा चल रहा था और उनकी पत्नी अड़ी हुई थी कि उनको एक गुलाबी शरारा खरीदना है और अभी उन्हें लगा कि क्यों ना मैं एक गुलाबी शरारे पर ही एक गाना बना दूं और उन्होंने एक गाना बना दिया जिसको बहुत ज्यादा प्यार मिला। खास बात यह है कि इस गाने की जो सिंगर है उनका कहना है कि जब ये गाना उनका सुपर हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक गुलाबी शरारा लाकर भी दिलाया। फिलहाल हर किसी को इस बात का दुख है कि ये गाना जो इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध था, वो रातों रात क्यों डिलीट हो गया और अब ये मांग की जा रही है कि इस गाने को वापस लाया जाए। अब आगे क्या होता है ये देखना सचमुच दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारा आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।